नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण की हुंकार है, आक्रमण की ललकार है, यलगार है और है कोहराम, क्योंकि हर तरफ सेना है तैयार और पूरी दुनिया में है जमकर बवाल। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो गवाही दे रही है चीख चीख कर। इस वक्त जंग की भट्टी में पूरी दुनिया, पूरी धरती धधक रही है और ये है आपके सामने वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोली चल गई। अमेरिका ने सीजफायर के बीच में ईरान की नावों को समंदर में दफन कर दिया। तो अब ईरान की मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन गरजेंगे और जंग की मुनादी फिर बजने जा रही है। अब सिर्फ कोहराम होगा, संग्राम होगा और चीख पुकार होगी। दूसरी तस्वीर, अमेरिका सेना ने ईरान के सबसे बड़े गढ़ बंदर अब्बास को दहला दिया है, लेकिन ईरानी सैनिकों पर हमला करना ना सिर्फ अमेरिका को भारी पड़ेगा बल्कि पूरे अरब जगत को भारी पड़ सकता है। ईरान ने अब ठान ली है कि खाड़ी का नक्शा बदल दिया जाएगा, क्योंकि अब बदला सिर्फ गोली से लिया जाएगा, बोली से नहीं। और जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से व्लादिमीर पुतिन भड़क गए हैं। क्या वो कीव को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खा चुके हैं? शायद इसीलिए रूस ने कीव को खाली करने का आखिरी फरमान जारी कर दिया। विदेशी नागरिक भाग रहे हैं, दूतावास बंद हो रहे हैं। तो क्या पुतिन का ये अल्टीमेटम महाविनाश की तैयारी का अलार्म है? एक तरफ खाड़ी का समंदर बारूद से लाल, तो दूसरी तरफ कीव पर कयामत का साया। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में स्वाहा होने वाली है? बड़ा सवाल यह है। बताएंगे एक एक खबर आपको, एक एक तस्वीर समझाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। वॉर ब्रेकिंग मुश्तबा खामनेई से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। बड़ी खबर, मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। जी हां, मिडिल ईस्ट में मिली सुरक्षित पनाह अब नहीं मिलने वाली है। मिडिल ईस्ट में कोई भी सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी। खामनेई स्पष्ट कह चुके हैं, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने नहीं रहने दिए जाएंगे। अमेरिका का नाश हो और इजराइल का नाश हो, ये कहना है खामनेई का। आपको बता दें, अमेरिका समझ रहे समय का पहिया पीछे नहीं घूमता, ये शब्द हैं मुश्तबा खामनेई के। तो अब फिलहाल सुप्रीम लीडर ईरान के लगातार दहाड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं अमेरिका को, धमकी दे रहे हैं इजराइल को। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गोलीबारी हुई, अब उसके बाद में ये बड़ी धमकी, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अब ईरान जिस तरह से खामोश बैठा था, अब वो खामोशी एक बड़े घातक रूप में बदलती हुई नजर आएगी? ये बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अमेरिकी सैनिकों ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया। बड़ी खबर है, अमेरिकी सैनिकों की तरफ से ईरान पर हमले किए जाने की खबर। जी हां, ईरानी सैनिकों के ठिकानों पर हमला हुआ है, ताबड़तोड़ प्रहार हुआ, मिसाइल लॉन्च साइट्स और जहाजों पर अटैक किया गया। अमेरिका ने हॉर्मुज में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। मिसाइल हमले में 4 ईरानी सैनिकों की भी मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने कार्रवाई को आत्मरक्षा वाली कार्रवाई करार दिया, लेकिन बड़ी बात आप जानते हैं, बड़ी बात यह कि जिस रूप में ताबड़तोड़ अटैक किए गए ईरानी सैनिकों के ठिकानों पर, बड़े हमले एक तरह से किए गए हैं, अपने आप में ये दर्शाता है कि अब हमले की घड़ी, युद्ध की घड़ी आ चुकी है। ताबड़तोड़ अटैक किए, मिसाइल लॉन्चर्स से अटैक किए, कई साइट्स, कई जहाजों को निशाना बनाया। दरअसल अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई मिसाइल एक साथ दाग दी। मिसाइल हमले में 4 ईरानी सैनिकों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल सीज फायर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। आइए आपको इस हमले के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, कैसे यह हमला और भी ज्यादा हालात को तनाव बनाता है। दरअसल अमेरिका का ईरान के दक्षिणी हिस्से पर हमला हुआ है और यूएस आर्मी का ईरान के अहम ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और जहाजों पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। जानकारी यह है कि बाकायदा समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास दरअसल ये जहाज कर रहे थे और अमेरिका ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। उनका कहना है ईरान की तरफ से खतरा था, तो ये जो अमेरिका ने कार्रवाई की है, दरअसल ये डिफेंसिव मोड में है। इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिकी हमले से जुड़ी हुई। अमेरिकी हमले का ईरान ने भी ले लिया है बदला। अमेरिकी
हमले का ईरान ने ले लिया है बदला। जी हां, यूएस के MQ-9 रिपर ड्रोन को ढेर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, मार गिरा दिया है। सीज फायर तोड़ा तो अब खैर नहीं, ईरान कह रहा है। और ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर फिर से हमला हुआ, अगर अमेरिका ने फिर से ये गुस्ताखी की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये स्पष्ट कहा जा चुका है ईरान की तरफ से। लगातार हमले जब होने की बात कही गई और अमेरिका की तरफ से जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइल दागी गई तो ईरान ने भी देरी नहीं की, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर दोबारा हमला हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर सीज फायर तोड़ा तो खैर नहीं अमेरिका की। यानी समझौते पर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और हमला तो तय है, जिसका ट्रेलर एक तरह से नजर आ गया। क्या ट्रंप की वार्निंग देखी जा रही है और ये ट्रंप की वार्निंग के मायने क्या है वो भी आइए जल्दी से जान लीजिए। दरअसल डील पर संशय है, यानी हमला तय, ये दावा किया जा रहा है। ट्रंप की वार्निंग के मायने क्या है समझिए। डील नहीं तो हमला होगा और मायने यह है कि फिर से युद्ध हो जाएगा। दूसरी तरफ मिसाइलों से लैस दरअसल फाइटर जेट यहां पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसके मायने ये कि हवाई हमले की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही। इतना ही नहीं, ट्रंप की धमकी में डील पर कतई जल्दबाजी नहीं होगी स्पष्ट किया गया। इसका मायने ये कि यूरेनियम पर बात दरअसल अटक रही है। अमेरिका पहले ही कह चुका है यूरेनियम या हम लेंगे या किसी और के पास नहीं जाने देंगे, नष्ट करना होगा। ट्रंप की वार्निंग है, अब खराब डील हम नहीं करना चाहते, यानी कि हॉर्मुज पर समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट कहीं ना कहीं ये बीच में अटक रहा है। ट्रंप की वार्निंग में हॉर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेड रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसके मायने ईरान पर दबाव और बढ़ाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और उनकी इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये भी जानकार कहते हैं। तो क्या एटम बम बनाने पर ईरान अड़ा हुआ है, यानी एटम बम क्या अब बनकर ही रहेगा? जिस तरह से लगातार धमकी और उसका जवाब जो दिया जा रहा है उससे तो ऐसी ही बात नजर आती है, क्योंकि लगातार ईरान कहता है कि हम यूरेनियम नहीं देने वाले। तो क्या एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है ईरान? एटम बम पर दरअसल डटा हुआ है ईरान। मुश्तबा का स्टैंड क्या है ये वो जल्दी से आपको समझा देते हैं। पहला, यूरेनियम पर अभी डील संभव नहीं है। दूसरी बड़ी वजह नजर आती है यूरेनियम सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है। ये बात क्लियर कट कह चुके हैं मुश्तबा खामनेई। मुश्तबा खामनेई ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यूरेनियम पर सहमति हम नहीं जताते। पहले फेज की डील में दरअसल यूरेनियम नहीं था, आखिरी दौर में यूरेनियम डील संभव नहीं है, तो ये स्पष्ट कर चुके हैं मुश्तबा खामनेई। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में बड़ी बात क्या है? यूरेनियम शिफ्ट ईरान नहीं करने वाला। यूरेनियम पर सहमति के जो दावे सामने आ रहे थे, रिपोर्ट सामने आ रही थी, वो सारी झूठी थी, वो सिर्फ भ्रामक है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव तो जारी है और अब ये तनाव बड़े घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जब दुनिया ये सोच रही थी कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर है, बातचीत चल रही है, ठीक उसी वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान को दहला दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समंदर की जो बारूदी सुरंगें हैं, यानी कि जो माइंस है वो बिछा रही IRGC की नावों को अमेरिका ने समंदर में ही कब्रगाह बना दिया। इतना ही नहीं, ईरान का जो सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डा है बंदर अब्बास, वहां पर भी अमेरिकी मिसाइलों के धमाकों की गूंज सुनाई दी। तो क्या ईरान अब गोली का बदला गोली से देगा? क्या खाड़ी देश फिर एक बार बारूद के ढेर पर बैठ चुके हैं? दिन मंगलवार, वक्त तड़के सुबह का, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौत का खेल खेला जा रहा था। अमेरिकी सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की नजर समंदर की लहरों पर टिकी थी। अचानक अमेरिकी नेवी को इनपुट्स मिलते हैं कि ईरान की IRGC की 2 हाई स्पीड नावें गुपचुप तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सी माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। ये वो सुरंगें हैं जो किसी भी अमेरिकी युद्धपोत या कमर्शियल ऑयल टैंकर को
पल भर में चीर सकती है। खतरा बड़ा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने तुरंत अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा में ये हमले किए हैं वो किया जिसकी उम्मीद ईरान को इस सीज फायर के बीच बिल्कुल भी नहीं थी। पलक झपकते ही आसमान से मौत बनकर बरसी अमेरिकी मिसाइलें। देखते ही देखते माइंस बिछा रही ईरान की दोनों नावें समंदर की गहराई में दफन हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने साफ कहा कि हम सीज फायर के दौरान संयम बरत रहे हैं, लेकिन अपने सैनिकों और युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। हमला सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं था। अमेरिका ने इस बार ईरान के उस सबसे बड़े जख्म पर चोट की है जहां से वो पूरी दुनिया की नब्ज दबाता है। हम बात कर रहे हैं बंदर अब्बास की। ईरान का वो रणनीतिक इलाका जहां ईरान के सबसे खतरनाक मिसाइल डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ईरानी मीडिया भी इस बात की गवाही दे रहा है कि सुबह दक्षिण ईरान के कई इलाके धमाकों की आवाज से कांप उठे। बंदर अब्बास, सीरिक और जास्क ये वो इलाके हैं जहां ईरान की पूरी सैन्य ताकत केंद्रित है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने नावों पर हमला किया, बंदर अब्बास में तैनात ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM साइट ने अमेरिकी जेट्स को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स की तकनीक के आगे ईरान का यह डिफेंस सिस्टम बौना साबित हुआ। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के उस मिसाइल लॉन्चर और पूरे सैन्य ढांचे को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का दावा है कि यह हमला बेहद सीमित था। इसका मकसद जंग शुरू करना नहीं बल्कि ईरान को उसकी औकात याद दिलाना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इसे सिर्फ एक सीमित हमला मानेगा? आखिर अमेरिका और ईरान इस समंदर के टुकड़े के लिए मरने मारने पर क्यों उतारू है? क्यों इस हमले से पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल बाजार में हड़कंप मच गया? इसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इसी रास्ते पर टिकी है। भौगोलिक रूप से इस खाड़ी के उत्तरी हिस्से पर ईरान का कब्जा है। बंदर अब्बास और केशम जैसे द्वीपों पर बैठकर ईरान की IRGC पूरी दुनिया के जहाजों पर नजर रखती है।
याद करिए 2026 की शुरुआत, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो ईरान ने इसी होर्मुज को बंद कर दिया था। नतीजा क्या हुआ? वैश्विक शिपिंग ठप हो गई, हजारों तेल टैंकर समंदर में फंस गए और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। आज फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। सीजफायर के बावजूद ईरान इस रास्ते पर अपनी एक नई अथॉरिटी बनाना चाहता है। वो यहाँ से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका को ईरान की दादागिरी मंजूर नहीं है और यही वजह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका प्रशासन ईरान को घुटनों पर लाने के लिए लगातार सैन्य दबाव बना रहा है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे परमाणु समझौते और स्थायी युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही थी। यानी एक तरफ कूटनीति के टेबल पर चाय की चुस्कियां चल रही थी और दूसरी तरफ समंदर में बारूद की गंध फैल रही थी। ईरान ने इस अमेरिकी हमले को कायराना और आक्रामक करार दिया। ईरान की तरफ से बयान आया कि वो अपनी संप्रभुता पर हुए इस हमले का बदला जरूर लेगा। तो अब सवाल उठता है कि ईरान के पास बदले के क्या विकल्प हैं? विशेषज्ञों की माने तो ईरान अब गोली का बदला गोली से देने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान अब चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में है जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही अमेरिका कह रहा हो कि सैन्य कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन असली बारूदी चिंगारी तो अब सुलगना शुरू हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि खाड़ी के समंदर में उठी छोटी सी लहर भी वैश्विक महायुद्ध का रूप ले सकती है। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा कहा है, ईरान इसे युद्ध का ऐलान मान रहा है। अगर ईरान की तरफ से एक भी मिसाइल पलटवार में दागी गई तो सीज फायर का ये नाजुक धागा टूट जाएगा और साल 2026 की ये तिमाही दुनिया के लिए सबसे भयानक साबित हो सकती है। तो क्या दुनिया एक और महायुद्ध झेलने के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि ईरान पर हमला करेंगे, ईरान की आवाम का दिल जीतेंगे, लेकिन बड़ी खबर, अब ईरान की आवाम ने ही ट्रंप और नेतन्याहू को दी है खुली चुनौती। बड़ी खबर, तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर अब जमकर नारेबाजी की गई है। ईरानी लोगों ने सरकार और सेना का समर्थन किया और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जताई, नारेबाजी की। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए विरोध प्रदर्शन करते हुए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। तस्वीरें आप देखिए, फुल स्क्रीन पे तस्वीरें दिखाई गई है और ये तस्वीरें स्पष्ट बताती हैं कि किस तरह से तेहरान की जनता, ईरान की जनता अपनी सरकार और सेना के साथ में खड़ी है, उनके निर्णयों के साथ में खड़ी है, अपने सुप्रीम लीडर के साथ में खड़ी है। और ये बड़ा संदेश है
अमेरिका को। यह बड़ा संदेश है ट्रंप को, नेतन्याहू को कि जितनी भी कोशिश कर लो, जान ले सकते हो लेकिन जज्बा नहीं तोड़ सकते। और आइए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग जर्मनी के बर्लिन से, जहां पर ईरान के पक्ष में कई लोग उतर आए हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग सिर्फ तेहरान में ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी अब लोग सड़कों पर उतर कर आ रखे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर ये तस्वीर किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें जिनके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं। ये जर्मनी के बर्लिन की तस्वीर है। ईरान के पक्ष में लोग उतरे और यहां पर समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। ट्रंप, नेतन्याहू और इसके साथ ही रजा पहलवी का भी विरोध करते हुए नजर आए। वहां पर मौजूद ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर जिसे पैरों से रौंदते हुए लोग जा रहे हैं। ये एक पोस्टर है जिसमें ट्रंप की तस्वीर आपको नजर आएगी, जिसमें आपको नेतन्याहू की तस्वीर नजर आएगी, जिसमें रजा पहलवी की तस्वीर नजर आएगी। ये सभी विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर सड़कों पर उतरे। यहां पर युवतियां बड़े स्तर पर नजर आई, युवा बड़े स्तर पर नजर आए और सभी की जुबान पर ईरान के समर्थन में नारेबाजी थी, नाराजगी थी कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी बड़े स्तर पर। और इसी बीच आपको ये भी बताते चले एक और बड़ी खबर के साथ में, परमाणु हथियार बनाने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। परमाणु हथियार बनाने को लेकर ईरान से बड़ी खबर आ रही है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रजाई ने बड़ा बयान दिया। अब एनपीटी से ईरान हट सकता है। जी हां, मोहसिन रजाई, फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब मिलेगा, ये जवाब देते हुए नजर आए। मोहसिन रजाई ने परमाणु परीक्षण के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा, हम जो नहीं करना चाह रहे थे, चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम एनपीटी से हट सकते हैं, यानी कि ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तो क्या ये माना जाए मोहसिन रजाई के इस बयान के साथ में, क्या ईरान परमाणु परीक्षण करेगा? उनके इस बयान को इसी रूप में देखा जा रहा है कि परमाणु परीक्षण जल्द ही कर सकता है ईरान। और परमाणु हथियार बनाने को लेकर ईरान से बड़ी खबर ये स्पष्ट हो जाती है। मोहसिन रजाई जो कि खामनेई के बड़े सलाहकार माने जाते हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे तनाव के बीच में वॉर ब्रेकिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कल कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं। कल कैबिनेट के साथ में बड़ी बैठक करेंगे। कैंप डेविड में ये बड़ी बैठक डोनाल्ड ट्रंप की रहने वाली है। कैंप डेविड में बड़ी बैठक में आखिर क्या तय होगा, ये माना जा रहा है कि ईरान के साथ में जो तनाव है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, ये बाकायदा व्हिप जारी किया गया, ये बाकायदा नोटिस जारी किया गया कि इस बैठक में पूरी की पूरी कैबिनेट को शामिल होना होगा। आखिर ऐसा क्या ऐलान, ऐसा क्या चर्चा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल कई खबरें सामने आई, दावा ये किया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है। दरअसल जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन है, ये स्पष्ट नजर आता है। ईरान के पास में अभी मौजूदा वक्त में 60% संवर्धित करीब 440 किलो यूरेनियम है और संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं। अब जानकारी यह है कि ईरान ने दरअसल अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है, दावा किया है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले भी संभव है और अगर ऐसा हुआ तो तबाही निश्चित है। और इस तबाही में सिर्फ ईरान या अमेरिका या इजराइल नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्से प्रभावित हो जाएंगे। दुनिया की सबसे खतरनाक समंदर की चोक पॉइंट पर फिर से युद्ध का साया मंडरा रहा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑयल मार्केट। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से अब बारूद का दरवाजा बन जाएगा? क्या ट्रंप की महाडील अब फेल होने वाली है? क्या ईरान बगैर अरबों डॉलर लिए पीछे हटने को तैयार नहीं? और क्या अमेरिका चाहता पहले हॉर्मुज खोलो फिर मिलेगा पैसा? बताएंगे आपको वो 5 आक्रमण के पॉइंट्स जहां पर अटक गया है अमेरिका और ईरान का महासमझौता।
खाड़ी का आसमान फिर लाल हो रहा है। समंदर में फिर युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं। तेहरान से वाशिंगटन तक कूटनीति की मेज पर बारूद बिछ चुका है। जिस शांति समझौते को दुनिया मिडिल ईस्ट गेम चेंजर मान रही थी, अब वही डील टूटने के कगार पर है। वजह है $25 अरब। जी हां, ईरान कह रहा है पहले हमारे फ्रीज किए गए एसेट रिलीज करो, और अमेरिका कह रहा है पहले होर्मुज खोलो। यानी डॉलर बनाम डीजल, तेल बनाम ताकत और समुद्री रास्ते बनाम सामरिक दबाव। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। 14 पॉइंट वाले ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, लेकिन 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समझौता होते होते अटक जा रहा है। सबसे पहला और सबसे विस्फोटक मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने हाई ग्रेड यूरेनियम स्टॉक को खत्म करे, यूरेनियम संवर्धन रोके और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग माने। लेकिन ईरान का जवाब साफ है, हम झुकेंगे नहीं। तेहरान कह रहा है कि परमाणु क्षमता हमारी संप्रभुता है और बिना सुरक्षा गारंटी कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि बातचीत में सबसे ज्यादा टकराव इसी मोर्चे पर है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने संवर्धित यूरेनियम बचाए रखा तो भविष्य में परमाणु हथियार की राह खुल सकती है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं, यानी यहाँ अविश्वास सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब बात उस समुद्री रास्ते की जिस पर पूरी दुनिया की सांसें टिकी हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का सबसे अहम ऑयल कॉरिडोर, जहाँ से रोज गुजरता है दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा। अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता पूरी तरह खुला रहे, कोई टैक्स नहीं, कोई रोक नहीं, कोई सैन्य दबाव भी नहीं हो। लेकिन ईरान की रणनीति अलग है। ईरान चाहता है कि होर्मुज पर उसकी निर्णायक भूमिका बनी रहे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर प्रतिबंध हटे तो ईरान जहाजों को राहत दे सकता है, लेकिन तेहरान के मीडिया का दावा है होर्मुज कभी युद्ध से पहले जैसा नहीं होगा।
यानी ईरान इस समुद्री रास्ते को अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। क्रूड ऑयल उछलेगा, एशिया कांपेगा और दुनिया में महंगाई का नया तूफान उड़ सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरी बातचीत को लगभग रोक दिया है। ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां करीब 25 अरब डॉलर जो अलग अलग देशों और बैंकों में फंसे हैं। ईरान कह रहा है अगर अमेरिका सच में शांति चाहता है तो पहले पैसा रिलीज करे, लेकिन अमेरिका की शर्त बिल्कुल अलग है। वाशिंगटन कह रहा है पहले ईरान अपने वादे निभाए, फिर मिलेगी आर्थिक राहत। यानी दोनों तरफ अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है। सूत्र बताते हैं आज हुई बातचीत में भी इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा तनाव रहा। ईरान का आरोप है अमेरिका बार बार शर्तें बदल रहा है। पहले जिन बातों पर सहमति बनी अब उन्हीं पर नए पेंच लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ परमाणु या तेल तक सीमित नहीं है। ये पूरा संघर्ष प्रॉक्सी वार की आग में जल रहा है। लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती और इजराइल। ईरान चाहता है लेबनान में युद्ध विराम लागू हो, इजरायली हमले रोके जाएं और उसके समर्थित गुटों पर दबाव कम हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इस मांग से सहमत नहीं हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान समर्थित नेटवर्क मजबूत हुए तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। ईरान को मजबूत छोड़ना खतरनाक होगा, यही चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका के कई रिपब्लिकन नेता। सीनेटर टेड क्रूज ने इस डील को भयानक गलती करार दिया। रोजर विकर बोले कि युद्ध विराम हमारी सैन्य बढ़त खत्म कर देगा, और ट्रंप समर्थक लिंडसे ग्राहम ने कहा ऐसी कोई भी डील खतरनाक होगी जो ईरान को मजबूत बनाए। और अब आखिरी लेकिन बेहद खतरनाक मुद्दा पे आते हैं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रस्तावित समझौते में मिसाइल कार्यक्रम पर सीधी चर्चा लगभग गायब है, जबकि इजराइल और खाड़ी देश इसे सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, ड्रोन नेटवर्क है और समुद्री हमले की क्षमता भी है। यानी अगर डील भी हो जाती है तो मिसाइल खतरा खत्म नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 5 बड़े मोर्चे, 5 बड़े टकराव और एक ऐसा समझौता जो बनते बनते टूट सकता है। परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज, फ्रीज फंड, हिजबुल्लाह और मिसाइल शक्ति, यही वो 5 विस्फोटक पॉइंट है जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। अगर डील टूटती है तो सिर्फ 2 देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तेल बाजार हिलेगा, खाड़ी में युद्धपोत बढ़ेंगे, इजराइल ईरान तनाव और भड़केगा और होर्मुज फिर बन सकता है दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री युद्ध क्षेत्र। वाशिंगटन और तेहरान के बीच इस वक्त सिर्फ बातचीत नहीं चल रही है सामरिक ताकत की जंग, तेल की जंग, दबदबे की जंग। और इस जंग का असर दिल्ली से लेकर दुबई, लंदन से लेकर बीजिंग तक महसूस हो रहा है। तो क्या ट्रंप की महाडील टूट जाएगी? क्या ईरान बिना पैसे पीछे हटेगा? क्या होर्मुज फिर बनेगा दुनिया का बारूदी दरवाजा? और क्या पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे दुनिया का तेल, दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की शांति।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के बंदर अब्बास से जुड़ी हुई एक बार फिर आग लगने की खबर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर। दरअसल बंदर अब्बास में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। स्क्रैप स्टोरेज वेयर हाउस का ये वीडियो बताया जा रहा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये वही बंदर अब्बास है जहां पर आज भी धमाका हुआ था। खबर सामने आई थी कि यहां पर धमाके की गूंज सुनाई दी और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ काले धुएं का गुबार है। बंदर अब्बास पोर्ट ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बंदर अब्बास पोर्ट ये एक तरह से ईरान का एक हिस्सा, और उस जगह पर अचानक से जोरदार धमाके की खबर सामने आई। जैसे ही धमाका हुआ आनन फानन में आग बुझाने की कोशिशें की गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन ये स्क्रैप स्टोरेज जहां पर आग लगने की खबर है, वेयर हाउस था ये। आज सुबह ही बंदर अब्बास में दरअसल कई धमाके हुए थे और हॉर्मुज के पास में ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। और ये जो हमने की तस्वीर है वो ये दर्शाती है कि किस तरह से अब एक बार फिर से धमाके ईरान में होना शुरू हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, जंग के बीच में यूएस इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका, तेहरान म्यूनिसिपैलिटी ने बड़ा दावा किया। जंग में क्षतिग्रस्त 97% इमारतें एक तरह से ठीक कर दी गई हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से नुकसान हुआ था उससे काफी हद तक पूरा किया जा चुका है, उसकी भरपाई की जा चुकी है। देखिए बड़ा झटका है इजराइल को। ये ठीक उसी तरह हमने देखा था कि जब रेलवे जो ब्रिज थे उसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन 12 दिनों के अंदर उसे दुरुस्त कर लिया गया। ठीक उसी तरह से यूएस इजराइल को बड़ा झटका तेहरान की तरफ से दिया गया। यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी थी उसने बड़ा दावा ये किया कि जंग में कई बड़ी इमारतें जो क्षतिग्रस्त हुई थी उनमें लगभग सारी इमारतें ठीक की जा चुकी हैं और अभी भी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो ये बड़ा झटका होगा क्योंकि अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि इस युद्ध में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन 97% इमारतों को ठीक किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली वॉर ब्रेकिंग की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में हमला अभी भी जारी है। बड़ी खबर ये कि युद्ध विराम भले ही लेबनान और इजराइल के बीच में हो, लेकिन इजराइल हमले रोक नहीं रहा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर अटैक किया है। टायर शहर समेत अन्य जगहों पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। तो ऐसा लगता है कि युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर है, लेकिन हकीकत में युद्ध विराम कोई मायने नहीं रखता। इजराइल के लिए युद्ध विराम सिर्फ झूठा शब्द मात्र है और कुछ नहीं, क्योंकि एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है जो युद्ध विराम के पहले नजर आती थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह की अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी है, सीधी चेतावनी। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की बड़ी धमकी है, हम किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। नईम कासिम का कहना है पूरी दुनिया भी विरोध करे तब भी हम झुकने वाले नहीं हैं। जंग में या तो जीत मिलेगी या फिर सम्मानजनक शहादत। नईम कासिम क्लियर कट के मैसेज दे चुके हैं। समझिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये रवैया बड़ा महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह के महासचिव है नईम कासिम, उनका कहना है कि लाख कोशिशें कर ली जाए लेकिन हिजबुल्लाह ना घुटने टेकेगा ना झुकेगा। पूरी दुनिया भी अगर विरोध करे तब भी हम रुकने वाले नहीं हैं। जंग में या तो हम जीतेंगे या फिर हमें सम्मानजनक शहादत मिलेगी। ये जज्बा दिखा रहे हैं। बड़ा जवाब है इजराइल और अमेरिका को। मिडिल ईस्ट का वो इलाका जो पिछले कई महीनों से बारूद की गंध से भरा हुआ है, आज एक बार फिर दहल उठा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने ये साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाता ये जंग नहीं रुकने वाली। इजराइल ने लेबनान के आसमान को चीरते हुए 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एक साथ 85 महाविनाशक म्यूनिशंस गिराए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर मलबे में मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या कि संयुक्त राष्ट्र की बैठकें, दुनिया भर के देशों के शांति प्रस्ताव और कागजों पर होने वाले सीजफायर के दावों का आखिर क्या हुआ? जब भी शांति की बात होती है जमीन पर बारूद और बरसने लग जाते हैं। कागजों की शांति जमीन पर आखिर नजर क्यों नहीं आती?
어떻게 했지? आसमान से बरसती मौत और जमीन पर मलबे का ढेर। लेबनान की धरती आज एक बार फिर इजरायली बारूद से कांप उठी। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह को संभलने का एक भी मौका नहीं देने वाला। लेबनान के टायर इलाके में इजरायली एयरफोर्स ने वो तबाही मचाई है जिसकी कल्पना शायद हिजबुल्लाह ने भी नहीं की थी। התקשרתם למקבל? כן, כן. בואו בטלפון. आईडीएफ ने सोशल मीडिया एक्स पर सीना ठोक कर दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह का पूरा बैकबोन तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आसमान से आए सटीक मिसाइल हमले ने बीच सड़क पर ही ढेर कर दिया। लेकिन इस बार का ये हमला आम दिनों जैसा नहीं था, क्योंकि इस बार मोर्चा दो तरफा खुला था। एक तरफ जहां इजराइल लेबनान को दहला रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों और उनकी मिसाइल लॉन्च साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस भीषण बमबारी की कीमत लेबनान के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेका घाटी के मशघरा इलाके में हुए हवाई हमले ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। मलबे के नीचे अब तक 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं और कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वही कौथार ये अल सियाद में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। कुल मिलाकर इस ताजा हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन युद्ध की ये आग अब सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं है। इजराइल जानता है कि घायल हिजबुल्लाह पलटवार जरूर करेगा। इसी डर से इजराइल के भीतर हड़कंप मचा है। Holy shit! Holy shit! तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि उत्तरी इजराइल के स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके को एक तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों को बंकरों के नजदीक रहने की हिदायत दी गई है।
कमांड सेंटर तबाह हो गए, हथियार डिपो जलकर राख हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह के तेवर अब भी आसमान पर हैं। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने कैमरे के सामने आकर इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है और चुनौती भी दी है। कासिम ने साफ कहा कि मौत मंजूर है लेकिन सरेंडर नहीं। नईम कासिम ने आगे कहा कि हम किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। अगर पूरी दुनिया भी हमारे विरोध में खड़ी हो जाए तब भी हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटेगा। इस जंग में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हमें फतेह मिलेगी या फिर सम्मानजनक शहादत। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल के फाइटर जेट्स आग उगल रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मरने मारने पर आमादा है। ऐसे में लेबनान और इस पूरे मिडिल ईस्ट में शांति कैसे आएगी? हर हफ्ते यूएन में सीज फायर के प्रस्ताव पढ़े जाते हैं। अमेरिका मध्यस्थता का नाटक करता है, लेकिन कागजों पर दस्तखत होने से पहले ही जमीन पर सैकड़ों टन बारूद गिरा दिया जाता है। और इसी के साथ आक्रमण में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जा रही हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।